वर्क 6, इंटर टेक्स्ट एंड नंबर इन ए सेल। आइए इस वर्क में हम लोग सीखते हैं टेक्स्ट और नंबर को इंटर करना किसी भी सेल में। तो सबसे पहले हम वर्कशीट के इस सेल में आते हैं A1। देखिए इस A1 को सेलेक्ट किए तो यहाँ नेम बॉक्स में इसका नाम लिख दिया A1। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ माउस का कर्सर एक बार क्लिक किया व्हाइट प्लस से और अब टाइप करते हैं सीरियल नंबर SL.NO. टाइप हो गया सीरियल नंबर। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हैं या नेक्स्ट सेल पर माउस का कर्सर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर कीबोर्ड से टैब बटन दबाता हूं। टैब बटन जैसे ही प्रेस किया कि सेल बी में मैं चला आया। यहाँ टाइप करते हैं स्टूडेंट्स नेम STUDENT स्टूडेंट्स नेम। अगर हमें बी कॉलम की चौड़ाई को और बढ़ाना है तो बी और सी के बीच में माउस को लाएंगे, टैब दाबते हैं तो सी में आ गए। अब हम बी और सी के बीच में आए तो जैसे ही बी और सी के बीच में आते हैं तो देखते हैं डबल साइडेड एरो बन गया। लेफ्ट क्लिक दबा करके डबल हम लोग इसे बड़ा कर सकते हैं जितना चाहेंगे उतना, और छोटा कर सकते हैं जितना चाहेंगे उतना। मैंने लेफ्ट क्लिक दबाए हुए स्टूडेंट्स नेम के कॉलम को बड़ा किया। अब सी में है और यहां लिखते हैं फादर्स नेम। ये हमारा हो गया फादर्स नेम। इसके भी कॉलम को बड़ा करने के लिए सी और डी के बीच में आएंगे। देखिए अभी हमारा कर्सर में जब आते हैं सी और डी के बीच में तो डबल साइडेड एरो नहीं बन रहा। इसका पीछे कारण है क्या कि फादर्स नेम में अभी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, इससे कर्सर हट गया और सिर्फ A2 सेल सेलेक्ट है या दिखा रहा है। मुझे सी कॉलम को बड़ा करना है तो देखिए अब सी और डी के बीच में डबल साइडेड एरो आ गया। अब इसे लेफ्ट क्लिक दबा करके ड्रैग किए, फादर्स नेम बड़ा हो गया। चलिए सीरियल नंबर में हम लोग नंबर लिखते हैं। 1 इंटर बटन प्रेस किए नीचे चले आए, 2 इंटर बटन प्रेस किए नीचे चले आए, 3 इंटर बटन प्रेस किए नीचे चले आए। तो इस प्रकार से हम लोग काउंटिंग लिख सकते हैं। देखिए गलत लिख दिए हैं तो ऊपर जाने के लिए जो आपके कीबोर्ड में जो एरो रहते हैं इससे हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। चलिए अब एरो को दाबते हैं, ऊपर चले आए और 3 लिख दिए, 3 लिखा गया। चलिए अब हम लोग काउंटिंग कंटिन्यू लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 को व्हाइट प्लस से सेलेक्ट किए। क्या किए? 1 2 3 को व्हाइट प्लस से सेलेक्ट किए। ब्लैक लाइन से घिरा हुआ दिखा रहा है कि 1 2 3 सेलेक्ट है, यानी कि काउंटिंग चलेगा। यहाँ फॉर्मूला हो गया क्या 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये चलना चाहिए। तो फॉर्मूला को नेक्स्ट सेल में कॉपी करने के लिए हम लोग इस सिलेक्शन लाइन के कॉर्नर पर आते हैं तो हमारे को ब्लैक प्लस एरो बन जाता है। अब इस ब्लैक प्लस एरो को माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। आप देखिए ऑटोमेटिक काउंटिंग लिखा गया 4 5 6 7 8 9 10 11। और जितने भी हमने ये जो नंबर लिखे हैं सारे नंबर सेल्स में ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूप से राइट साइडेड होते हैं। नंबर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूप से क्या रहते हैं? राइट साइडेड होते हैं। अब स्टूडेंट्स नेम में आते हैं और स्टूडेंट्स का नाम टाइप करते हैं। चलिए SUNIL सुनील, KUMAR कुमार। टैब बटन प्रेस किए, फादर्स नेम में आ गए। यहां टाइप करते हैं सुमित झा। इंटर बटन प्रेस किए नीचे चले आए, टाइप करते हैं मदन कुमार। टैब बटन प्रेस किए हम लोग नेक्स्ट फादर्स नेम में आ गए। यहां टाइप करते हैं कुंदन वर्मा। इस तरह से हम लोग टाइप कर लेंगे SUNITA सुनीता कुमारी। नेक्स्ट इंटर बटन आकर के दाब करके हम लोग नीचे भी आ सकते हैं और कंटिन्यू सिर्फ पहले नाम टाइप करते हैं। टाइप किए चंचल कुमारी, आदित्य राज,
आर्यन राज। टैब बटन दाबे, हम लोग नेक्स्ट फादर्स नेम के कॉलम में आ गए। कीबोर्ड का अप एरो दाब करके ऊपर चले आए, सुनीता कुमारी के सामने C4 सेल में, इस सेल का नाम यहाँ नेम बॉक्स में दिखा रहा है C4। अब सुनीता कुमारी के फादर्स का नाम लिख देते हैं, करण कपूर। इंटर बटन प्रेस किए, अखिलेश यादव। इंटर बटन प्रेस किया, नीचे आ गए। अब देखिए यादव में गलती लिख दिया, तो मुझे इसे करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए कीबोर्ड से के अप एरो से अखिलेश यादव में आ गए, और सबसे पहले करेक्शन करने के लिए एंट्री किया हुआ सेल में हम लोग F2 बटन प्रेस करते हैं, जिससे कि इंसर्शन के आता है। F2 बटन दाबे तो हमारा देखिए इंसर्शन के आ गया। अब हम लोग इसे लेफ्ट एरो से आ गए, जहां पर ए टाइप करना है और ए टाइप कर दिए और सुधर गया। अब इंटर बटन प्रेस करके नीचे चले आए, और आदित्य राज के फादर का नाम अनंत सिंह, आर्यन राज, अनंत सिंह। इस तरह से हम लोग टाइपिंग करते हैं।